Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th. Book History Our Past. Lesson 6. Towns, Traders and Craftspersons. ये जो heading है Towns, Traders and Craftspersons. ये बहुत ही फुल फ्लेज्ड ऑक्यूपेशन था ड्यूरिंग द एंशियंट एंड द मेडिवल टाइम पीरियड. मैक्सिमम पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस that is in trade, business and cottage industries, small scale industries. Okay, see below on page number 75 you can see a map. These are some important centers of trade and artisan production in central and south India. Okay, you can see many states: Vrindavan, Pushkar, Ajmer, Ahmedabad, Somnath, Surat, Berar, Bidar, Bijapur, Golconda, Masulipatam, Hampi, कमलापुरम, स्वामी मलई, तिरुपति, कांचीपुरम, मद्रास, महाबलीपुरम, थिरुवन्नमलई, थंजुवर, उरैयूर, मदुराई. ओके, दैट इज ये उस टाइम के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे फॉर ट्रेड एंड फॉर द आर्टिजन्स पीपल. प्रोडक्शन इन सेंट्रल, दैट इज मिड सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. ओके, वी स्टार्ट विथ what would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was, whether a temple town, an administrative center, a commercial town or a port town, to name just possibilities. मतलब उस टाइम है ना, एक एक टाउन की एक स्पेशलिटी होती थी कि ये टाउन इज फेमस फॉर कमर्शियल, दिस इज अ टेम्पल टाउन, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टाउन, पोर्ट टाउन. ऐसे उनको एक उनकी पहचान दी गई थी वो टाउन की. उस टाइम ऐसा ही था. ओके, ड्यूरिंग द मेडिवल्स टाइम. मतलब जब मेडिवल टाइम में कोई ट्रैवलर निकलता था तो वो क्या एक्सपेक्ट करता था, व्हाट ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड, वेदर दिस इज अ टेम्पल टाउन, an administrative center, a commercial town or a port town. In fact, many towns combined several functions. Okay, अब towns तो ये अलग अलग थे, लेकिन many towns combined several functions, लेकिन सब मिलकर functions करते थे, जैसे कि administer करना. Okay, temple towns as well as centers of commercial activities and craft productions, that is artisans. Okay, तो कई बार ये जो टाउन है ये मिलकर करते थे. जैसे अगर किसी टाउन ने क्राफ्ट प्रोडक्शन किया है तो उसका नेक्स्ट टाउन में दैट इज उसका एडमिनिस्टर कैसा होगा, फिर वो कहाँ पे वो कमर्शियल हो जाएगा, वो बिजनेस टू एंड फ्रो मार्केट हो जाएगा. ओके, या तो अगर बाहर जाना है आउट, दैट इज एक्सपोर्ट करना है, तो पोर्ट टाउन. सो कोई मतलब ऐसे कि सब मिलकर वो चीज़ करते थे. ओके, एक एक टाउन आपस में एक दूसरे की किसी ना किसी तरीके से मदद करता था. सी यू कैन सी द पिक ऑन पेज नंबर 75. एक टॉप में वो कैसे क्राफ्टमैन है या आर्टिजन्स है. ओके, इज प्रिपेयरिंग, राइट. The next page, administrative centers. You read about the Chola dynasty in chapter 2. Yes students, जब हमने chapter 2 पढ़ा था उसमें हमने चोला डायनेस्टीज, बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था. and this also Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of the Cholas. चोला डायनेस्टी का कैपिटल था थंजावुर. सी यू कैन सी इन द साउथ. ओके, वो मैप में देखो पीछे 75 में एकदम साउथ के साउथ ईस्ट में यू कैन सी थंजावुर. चोला डायनेस्टी का कैपिटल था वो.
as it was 1000 years ago. तो बहुत पुरानी बात है. The perennial river, जो वहाँ रिवर फ्लो करती थी, that was कावेरी रिवर. Near this beautiful town, ये जो थंजावुर कैपिटल टाउन था चोला डायनेस्टी का, इसके पास से कावेरी नदी होकर गुजरती थी. One hears the bells of the राजा राजेश्वरा टेम्पल. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. राजा राजेश्वरम, ओके, बिल्ट बाय किंग राजा राज चोला. ओके, दिस ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन यू इन चैप्टर 2. इसके बारे में द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज ऑफ इट्स आर्किटेक्ट कुंजरा मलन राजा पेरुंथना चनन. ओके, जो टाउन के लोग थे वो आज भी अगर कोई उस टाउन को विजिट करता है ना, कि जो वो टेम्पल राजा राजेश्वरा जो टेम्पल है उसका आर्किटेक्ट को देखते ही रह जाओ. एंड आज भी उसकी तारीफ होती है. वो राजा चोला, उनके मतलब ये जो राजा थे ना, इन्होंने जो आइडल थे, जो गॉड थे, उनके नाम पे अपना नाम रखा था. उस टाइम के किंग, स्टूडेंट्स आई हैड एक्सप्लेन यू कि वो टाइम के किंग दिखाना चाहते थे कि हम भगवान के कितने करीब हैं. तभी वो एक से एक बढ़कर ह्यूज से ह्यूज टेम्पल और कंपटीशन हुआ करता था कि उस राजा ने तो क्या टेम्पल बनाया है. उसके बाद कोई और डायनेस्टी आती तो वो उससे भी बड़ा टेम्पल बनाता था. आर्किटेक्चर डिफरेंट. तो आज भी उस टाउन के लोग उस आर्किटेक्ट को प्रेज करते हैं. हु हैज़ प्राउडली कार्व्ड हिज नेम. और उस टेम्पल में इनका नाम भी कार्व्ड, यानी उसमें जब वो हैमर लेके वो कार्व करते थे ना, कार्विंग आर्किटेक्चर, तो उसमें इनका नाम लिखा गया है. ऑन द टेम्पल वॉल इनसाइड इज अ मैसिव शिवालिंगा. ओके, वो टेम्पल के वॉल्स में ये राजा राजेश्वरम का जो टेम्पल है, तो ये जो चोला डायनेस्टी के राजा थे, इनके नाम इसमें कार्व्ड किए गए हैं. और अंदर एक बहुत मैसिव, बहुत ह्यूज शिवालिंगा है. बिसाइड्स द टेम्पल्स के आसपास देयर आर पैलेसेस विथ मंडपास और पैविलियंस. ओके, मतलब वो मंदिर के आसपास ये जो राजा थे वो मंडपास, बड़े बड़े उनके कोर्ट थे. ओके, प्रोसेशंस और सेरेमनीज वहाँ होकर फिर वो इस मंदिर में आते थे. और उस टाइम के राजा जो ये मंदिर बनवाते थे, कोई भी बाहर की पब्लिक नहीं आती थी. उनके अपनी फैमिली के मेंबर्स ही इतने होते थे कि कोई भी छोटा फंक्शन या सेरेमनी हो, वो आते थे वहाँ पे. Kings hold courts in these mandapas, issuing orders to their subordinates. मतलब वो इस जो मंडपास है, यहाँ पे जो राजा के बड़े बड़े कोर्ट्स, दरबार हुआ करते थे, जहाँ वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते थे कि आपको ये करना है, आपको ये संभालना है, आपको वो संभालना है. ऐसे सबको अपना अपना काम देते थे. देयर आर ऑल्सो बरक्स फॉर द आर्मी. ऑब्वियसली वो लोग अपने पास आर्मीज उनकी जो होती थी, उनके भी रहने के लिए बरक्स होती थी. इतनी बड़ी पैविलियंस होती थी, खुला एरिया एकदम. द टाउन इज बसलिंग विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी. जो यहाँ पे जो टाउन में जो मार्केट्स हैं, वो बहुत ही मतलब फुल फ्लेश्ड मार्केट है, जहाँ बहुत सामान है. स्पाइसेस, क्लॉथ, ज्वेलरीज, ग्रेन, बहुत कुछ बिकता है. वाटर सप्लाई फ्रॉम द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. द सलिया वीवर्स जो कपड़ा बुनते थे ना, वहाँ के लोगों को सलिया कहते थे. सलिया वीवर्स, वो कॉम को, वो कम्युनिटी को जो वीविंग करते थे ना, उन्हें सलिया वीवर्स ऑफ Thanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in temple festivals.
वैसे भी आज भी आप कोई भी टेम्पल में विजिट करो, यू कैन सी फ्लैग्स। तो उस टाइम वो क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे। उरैयूर, उसके तंजावुर के पास एक छोटा सा टाउन था उरैयूर। वो जो टेम्पल फेस्टिवल्स के नाम पे जब टेम्पल को फ्लैग्स यूज होते थे ना, वो कपड़ा वो बनाते थे और प्रोड्यूस करते थे। फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। मतलब बड़ा आलीशान प्योर कॉटन महाराज के लिए और जो उनका क्राउड है उनके लिए, मतलब उनके लिए भी कॉटन बनवाया जाता था, कॉटन का क्लॉथ फॉर द मासेस। उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके रहने वाले दरबार में, मतलब ऑल इंक्लूडेड। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलई द स्थापतीस और स्कल्पचर्स, मतलब जो स्थापना करते थे ना मंदिरों के अंदर आइडल्स, गॉड गॉडेसेस की, और स्कल्पचर्स जो बनाते थे मूर्तियाँ, वो टाइम था ब्रॉन्ज का टाइम, ब्रॉन्ज एरा था, ब्रॉन्ज एरा। आर मेकिंग एक्विसिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। उस टाइम कॉपर ब्रॉन्ज का ज़माना था और ब्रॉन्ज की आइडल्स वगैरह मूर्तियाँ बना करती थी भगवान की और इसकी, और ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। दैट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था उस टेम्पल के आसपास। उस टेम्पल को देखभाल करने के लिए आसपास मंडपस बनाया गया था। देन पेविलियंस थे, दैट इज बरक्स फॉर द आर्मी। बहुत मतलब बहुत बड़ा था, मतलब बहुत वास्ट होता था ये डायनेस्टीज जो अपना बनाते थे। नेक्स्ट वी गो टू टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। Thanjavur is also an example of a temple town. Temple towns represent a very important pattern of urbanization. Urban area, मतलब जो जहाँ पे थोड़ा सा रिच चीज़ें बनती थी फिर वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाती थी, अर्बनाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। ओके, अर्बन एरिया का मतलब यही हुआ कि सिटी डेवलप हो रही है और उसको गांव से फिर वो अर्बन एरियाज कर देते हैं। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स थे वो उस टाइम की डायनेस्टी की इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता था। टेम्पल्स ओके वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी, यानी सबसे अहम पार्ट माना जाता था ऑफ द टाउन एंड सोसाइटी। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डीटीज यानी मूर्तियाँ, लॉर्ड्स एंड लॉर्डेसेस की। तो जो रूलर्स है वो ये टेम्पल्स बनाते थे लोगों को ये दिखाने के लिए कि मतलब हम लोग कितना ज़्यादा भगवान से अटैच है, हम भगवान से कितने ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी आलीशान टेम्पल्स भगवान जी के लिए बनाए हैं। मतलब दे ऑल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी। ओके, वो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन खरीदते थे फिर उस पर वो मंदिर बनाते थे। एंड मनी और पैसा भी तो इनके पास होते ही था टू कैरी बड़े बड़े रिचुअल्स, सेरेमनीज, रिचुअल्स और पता नहीं कितने उस टाइम दिन में लोगों को खाना खिलाना, पिलग्रिम्स को, ट्रैवलर्स को खाना खिलाना, प्रीस्ट को, पंडित जी वगैरह। देन सेलिब्रेट टेम्पल्स। ओके, देन दे सेलिब्रेट टेम्पल्स। That is they also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. क्योंकि वो उनका टेम्पल जो सेंटर में होता था उनके टाउन के, वो उनका
इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा ज़रिया था, जिससे वो मतलब कि लैंड खरीदते थे, मुँह बोले दाम पे लैंड खरीदना, बहुत पैसा उस पे लगाना, ओके। और रिचुअल सेरेमनीज ओकेजन्स, फिर पता नहीं कितने ही महात्मा संतों को खाना खिलाना, पंडित जी को खाना खिलाना, खूब उनको पैसा देना, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स, जो आस पास के हैं, जो उस टेम्पल में, जैसे कि आज हमारा सोमनाथ टेम्पल है, जैन शिरडी वाले साईं बाबा के यहाँ पे सब लोग आते ही हैं ना, तो ऐसे पिलग्रिम्स पता नहीं कहाँ कहाँ से इन टेम्पल्स में आते थे, और इनके आने से कोई कुछ डोनेशन देके जाता था, कोई कुछ डोनेशन देके जाता था, उनके पास वैसे ही बहुत पैसा जमा हो जाता था। ये थंजावुर में जो टेम्पल था उसकी बहुत महानता थी, दूर दूर से लोग इस टेम्पल को विजिट करने आते थे, एंड दे यूज्ड टू गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता था। तभी तो यहाँ पे रिचुअल्स सेरेमनीज और पंडित जी को खाना वाना खिलाना, प्रीस्ट को, पिलग्रिम्स के लिए भी खाना रखा जाता था कि पिलग्रिम्स जो दूर दूर से आते उनके लिए खाना पानी सबका व्यवस्था होती थी। See, you can see on page number 77 a bronze statue of Krishna subduing the serpent demon Kaliya। आपने पढ़ा है ना ये कालिया, उसमें कृष्ण के उसमें वो सांप उनका बॉल गिर जाता है कृष्ण भगवान का पानी के अंदर, फिर ये नाग देवता आते हैं, मतलब वो भी अंदर चला जाता है, तो नाग देवता है, फिर बाद में नाग देवता उनको ऊपर लेके आते हैं। You have see that. So bronze, bell metal and the lost wax technique. Bronze is an alloy containing copper and tin. Copper plus tin is equal to bronze. Bell metal contains a greater proportion of tin than any other kinds of bronze. This produces a bell-like sound. Chola bronze statues, you can see on chapters, were made using the lost wax technique. First an image was made of wax से बनता था, फिर this was covered with clay, फिर उसको सूखने दिया जाता था, फिर उसे खूब गर्म किया जाता था, and the tiny hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal जो cool होके solid हो जाता था, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. इस तरीके से ये बनती थी मूर्तियाँ जो idols थी, gods and goddesses की। Then page number 77. Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. जो टेम्पल को संभालने वाले बड़े बड़े अथॉरिटीज़ थे या ट्रस्टी पीपल, वो मतलब बहुत टू फाइनेंस, वो फिर मतलब कि जो अथॉरिटीज़ थे, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे जो इस टेम्पल को संभालते थे, दुनिया भर के पिलग्रिम को आना, उनको खाना देना, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, फिर वो वेल्थ को ट्रेड एंड बिजनेस में यूज़ करते थे और बैंकिंग में यूज़ करते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट यानी पंडित जी इस मंदिर को संभालने के लिए रात दिन पूजा होती थी, रिचुअल्स फेस्टिवल्स में बड़ी बड़ी पूजाएं होती थी। तो जितने भी पुजारीज आते थे, वर्कर्स वहाँ काम करने वाले, आर्टिसंस, ट्रेडर्स सेटल नियर द टेम्पल, धीरे धीरे वो इस टेम्पल के आसपास सेटल होने लगे। जैसे स्टूडेंट्स नाउ वी विजिट सम टेम्पल, हम समझो कोई टेम्पल विजिट करते हैं तो होते हैं ना कुछ बेचने बूझने वाले बाहर से बैठे होते हैं ना, तो सेम वे that is settle near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. और इस तरीके से टेम्पल जब खूब भीड़ भाड़ होने लगी, लोगों का आना जाना पिलग्रिम्स का, तब आस पास फिर छोटे छोटे टाउन बसना शुरू हुए, फिर उनकी वैल्यू हो गई।
towns imaged around temples such as those Bilaswamin, that is Bilsa और विदिशा in मध्य प्रदेश। मतलब ये जो थे टाउन्स, ये कम्युनिटी थी, कम्युनिटी कौन सी? भिलसा और विदिशा पीपल इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। Other important temples towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh। ये तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल है ना, इनकी कितनी महानता है। बालाजी टेम्पल, शिरडी वाले साईं बाबा का नासिक में टेम्पल, मतलब हर एक जगह की बहुत है। और आसपास इसलिए शहर बस जाते हैं ताकि लोगों को काम धंधा भी मिले, वहाँ मार्केट खुल जाता है, फिर पिलग्रिम्स आने शुरू हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या खासियत है यहाँ की, राइट। सो पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। फिर तो ये छोटे छोटे टाउन बसा करते थे आसपास गांव के, वो अब बड़े बड़े एक टाउनशिप्स मतलब टाउनशिप में बदल चुके हैं। मतलब बहुत पब्लिक एक ही जगह रहती थी। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है एंड तिरुवनमलई तमिलनाडु आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स कि इनके आसपास तो दुनिया बसी हुई है। अजमेर जो राजस्थान में है was the capital of Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. मतलब कि that is and later became the Suba headquarters under the Mughals। मतलब ये टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनते थे, बहुत, जितनी डायनेस्टी रूल करके गई, जितने राजा, सबने टेम्पल्स तो बनाए हैं, कईयों ने छोटे, कईयों ने बड़े, कईयों ने मैसिव, लेकिन बनाए ज़रूर हैं। वो दौर ही, वो एरा ही ऐसा था। दैट इज वो प्रोवाइड मतलब इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि उस टाइम के लोग कितने रिलीजियस थे। मतलब जो भगवान को मानता है फिर वो काम भी तो अच्छे करते हैं ना। जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है वो कभी कोई बुरा काम नहीं करेगा। रिलीजियस पीपल थे वो। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, the celebrated Sufi saint who settled there in 12th century, attractive devotees from all the creeds, आसपास के बहुत सारे, यानी जो celebrated Sufi saint थे, who settled there in 12th century, attracted मतलब devotees, क्योंकि फिर सूफी सेंट यानी वो दौर भी सूफी का था। सूफी राग बहुत फेमस था। सूफी राग पता नहीं लोग दूर दूर से सूफी सेंट्स के सूफी राग को सुनने आते थे, एडमायर करते थे। सो हु सेटल्ड देयर इन द 12th century, अट्रैक्टिव डिवोटीज फ्रॉम ऑल द क्रीड्स। अब वहाँ पे वो सूफी सेंट भी आ गए, वो डिवोटीज तो आते ही थे उस मंदिर में, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि लोगों को उस टाइम के सूफी एरा का दौर बहुत बड़ा था। लोगों को सूफी राग बहुत अच्छा लगता था सुनने के लिए। नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। और ये जो अजमेर के पास एक लेक है पुष्कर, यहाँ पे तो पता नहीं कितने पिलग्रिम्स आते जाते मतलब यहाँ पे रुकते हैं एंशिएंट टाइम से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल लेसन है। सी यू कैन सी ऑन पेज नंबर 78, make a list of towns in your district and try to classify these at administrative center,
और टेम्पल और पिलग्रिम सेंटर्स। आप इजीली अभी डिफरेंस निकाल सकोगे ये। यू कैन सी बिलो, देखो मार्केट आप देख सकते हो। यू कैन सी द बिजिएस्ट मार्केट, यहाँ की जो मार्केट से बहुत बिजी होती थी with grains and jewelries and cost and grains, okay, cloth. Okay students, so I had finished with few topics of this lesson. In my next class I will continue from page number 78, that is a network of small towns. So यहाँ तक आप read करो, ओके और आप कुछ अगर अपनी ट्यूशन बुक में लिख सकते हो एनी वन लाइन आंसर्स या वन वर्ड आंसर यू कैन राइट इन योर SST स्कूल बुक. ओके, सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विथ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. ओके एंड प्लीज स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि 15 डेट बहुत दूर नहीं है. टिल टुडे मुझे 7th के 2 स्टूडेंट्स ने मुझे अपना सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भेज दिया है थ्रू PDF इन माय ईमेल ID. ओके, ह्यूज अप्लॉज टू दिस 2 स्टूडेंट्स. ओके, दैट इज एक तो मैं अभी उनका नाम तो दिमाग से निकल गया. आई विल let you know, so please as early as possible before 15 send me all your C PDFs in my email ID. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.